Hello everyone, you are watching at Plus Home Twitter, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 116. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 5वें पार्ट में द यूनियन के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 116 पर चर्चा करेंगे। देखिए, आर्टिकल 116 पार्ट 5 के चैप्टर 2 के अंतर्गत आता है। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊँगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 116 टॉक अबाउट वोट्स ऑन अकाउंट, वोट्स ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट्स। आर्टिकल 116 में वोट्स ऑन अकाउंट, वोट्स ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट्स पर चर्चा की गई है। बेसिकली ये तीनों ही एक तरह के एक्सपेंडिचर हैं जो कि पहले से बजट में इंक्लूडेड नहीं होते, क्योंकि बजट के समय इन एक्सपेंडिचर्स का अनुमान लगाना काफ़ी मुश्किल होता है। मैं यहाँ आपको बजट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। बजट में बेसिकली अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में चर्चा की जाती है। अब ये जो तीनों एक्सपेंडिचर हैं, सरकार अपने जेब से तो नहीं लगाएगी, तो इसको एक्सपेंडिचर को निकालने के लिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से गवर्नमेंट को ग्रांट लेना पड़ेगा। अब वो ग्रांट किस किस तरीके से लिया जाएगा वो हम आर्टिकल 116 में आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। आर्टिकल 116 क्लाउज फर्स्ट, notwithstanding anything in the foregoing provisions of this chapter, the House of the People shall have power। इस चैप्टर में जितने भी प्रोविजंस बनाए गए हैं उनमें से किसी बात के होते हुए भी लोकसभा के पास वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑन क्रेडिट और एक्सेप्शनल ग्रांट के देने की शक्ति होगी। आर्टिकल 116 क्लाउज फर्स्ट सब क्लाउज ए, टू मेक एनी ग्रांट इन एडवांस in respect of the estimated expenditure for a part of any financial year pending the completion of the procedure prescribed in Article 113 for the voting of such grant and the passing of the law in accordance with the provisions of Article 114 in relation to that expenditure। किसी भी फाइनेंशियल ईयर के एक पार्ट के लिए एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर के संबंध में एडवांस रूप में कोई ग्रांट देने के लिए इस तरह के ग्रांट के वोटिंग के लिए आर्टिकल 113 में प्रेस्क्राइब प्रोसीजर को पूरा करना होगा और उस एक्सपेंडिचर के संबंध में आर्टिकल 114 के अकॉर्डिंग कानून पास करना होगा। बेसिकली आर्टिकल 116 के क्लॉज फर्स्ट के सब क्लॉज ए में वोट ऑन अकाउंट के बारे में बताया गया है। अब वोट ऑन अकाउंट एक तरीके का यह भी बजट होता है, लेकिन यह पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए नहीं होता है। यह बस किसी भी फाइनेंशियल ईयर के एक पार्ट के लिए होता है। अब मान लीजिए चुनाव होने वाले हैं, ठीक है, चुनाव होने वाले हैं तो फेब में अगर बजट आ गया और चुनाव जो है मार्च में होने वाले हैं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, जितने महीने उसके बीच में हैं बस उन्हीं महीने के लिए बजट बनाएगी। तो बजट बनाने के लिए वोट ऑन अकाउंट का ज़रूरत पड़ेगा, तो वोट ऑन अकाउंट से के जरिए कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालेगी। तो ऐसा करेगी गवर्नमेंट, क्योंकि जो नई गवर्नमेंट आएगी बजट तो फिर वो बनाएगी ना, क्योंकि काम तो कार्य उसे ही करना है अगली गवर्नमेंट को। अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाए, अगर वही रहेगी तो कोई बात ही नहीं कि फिर वो बना लेगी बजट अपना। तो इसलिए चेंज होने की वजह से ऐसा किया जाता है कि बीच के एक पार्ट का जो बजट है वो वोट ऑन अकाउंट के जरिए बनाया जाता है और इसमें बस एक्सपेंडिचर के ऊपर बल दिया जाता है, ना कि इनकम कितना आएगा 2 महीने 3 महीने जो भी है उसके बीच का, क्योंकि इसमें काफ़ी कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी। और एक और चीज़ है, मान लीजिए कि अब बजट फेब में आ गया, ठीक है, अब बजट प्रेजेंट करने और बजट के ऊपर अप्रूवल आने में कुछ महीने का डिफरेंस आ गया। अब उस बीच में खर्चे का मैनेजमेंट कैसे होगा भैया? तो उस बीच में खर्चे का मैनेजमेंट इस तरीके से होगा कि वोट ऑन अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी फिर जो है उस तरीके से गवर्नमेंट जो है पैसा निकालेगी, कहाँ से? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से,
एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए उस बीच के पीरियड के लिए। Article 116, Clause 1st, Subclause B, to make a grant for meeting an unexpected demand upon their sources of India when on account of the magnitude or the indefinite character of the service, the demand cannot be stand with the details ordinarily given in an annual financial statement। भारत के सोर्सेस पर एक अनएक्सपेक्टेड डिमांड को पूरा करने के लिए ग्रांट देना। यह ग्रांट उस एक्सपेंडिचर के लिए दिया जाता है जब सर्विस का मैग्नीट्यूड यानी परिमाण इनडेफिनेट कैरेक्टर के कारण डिमांड को आमतौर पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिए गए स्टेटमेंट के साथ पूरा नहीं किया जा सकता हो। बेसिकली यहाँ पर वोट्स ऑफ क्रेडिट की बात की गई है, जहाँ पर डिमांड अनएक्सपेक्टेड हो। मान लीजिए बाढ़ आ गया, पुल गिर गया, ट्रेन की पटरी खराब हो गई, ट्रेन का हादसा हो गया, तो इस तरीके की डिमांड का जो खर्च होगा वो तो अनएक्सपेक्टेड है ना। इसे बजट में कैसे लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता कि कितना खर्च होगा, क्या होगा। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसके बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं दी जा सकती इसके एक्सपेंडिचर से रिलेटेड। तो ऐसे खर्च को पूरा करने के लिए, एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए जो ग्रांट होगा वो वोट्स ऑफ क्रेडिट के अंतर्गत आएगा, और ये अनएक्सपेक्टेड डिमांड है जिसका कोई मतलब कि फिक्स्ड कैरेक्टर नहीं है कि कितना खर्च हो जाए इसमें, और कितना कैरेक्टर मतलब कि ये कहना चाहूँगा कि कुछ भी कैरेक्टर हो सकता है, सुनामी हो सकता है, बाढ़ हो सकता है, कोई भी कैरेक्टर का हो सकता है। ये अनएक्सपेक्टेड डिमांड इसका। Article 116, Clause 1st, Subclause C, to make an exceptional grant which forms no part of the current service of any financial year, and Parliament shall have power to authorize by law the withdrawal of monies from the Consolidated Fund of India for the purposes of for which the said grants are made। एक एक्सेप्शनल ग्रांट देने के लिए जो किसी भी फाइनेंशियल ईयर के करंट सर्विस का हिस्सा नहीं है और पार्लियामेंट को उस पर्पस के लिए जिसके लिए एक्सेप्शनल ग्रांट दिया जाना है, भारत के कंसोलिडेटेड फंड से मनी के विथड्रॉल को कानून द्वारा ऑथोराइज करने की शक्ति होगी। देखिए, बेसिकली एक्सेप्शनल ग्रांट उन एक्सपेंडिचर्स के लिए दिया जाता है, या कह सकते हैं उन कामों के लिए दिया जाता है, उन कार्यों के लिए जो कि जो सर्विस जो करंट किसी भी फाइनेंशियल ईयर के करंट सर्विस में नहीं होता। मान लीजिए पिछला फाइनेंशियल ईयर के सर्विस में भी वो नहीं रहेगा वह सर्विस। यह एक तरह के पर्टिकुलर स्पेशल सर्विसेज होते हैं जो कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर के करंट सर्विस में नहीं होते। मान लीजिए पिछले से पिछला साल का कोई सर्विस है, उसमें भी यह नहीं रहेगा। ये बिल्कुल ही एक अलग है, एक्सेप्शनल है, एकदम अलग। तो यह सर्विस एक अलग से आता है जिसमें पार्लियामेंट के पास पावर होता है कि वह इस सर्विस के जो है अंतर्गत कंसोलिडेटेड फंड से जो है मनी निकाल के इस पर्पस के लिए लगा सके और ग्रांट दे सके। तो पार्लियामेंट के पास यह पावर होता है। अब हम इसका जो है ये 3 था फर्स्ट क्लॉज में, ए और बी और सी, जिसमें हमने तीनों पढ़ लिए हैं। वोट ऑन जो है हमने क्रेडिट भी पढ़ लिया है, वोट ऑन अकाउंट भी पढ़ लिया है, वोट ऑफ क्रेडिट भी पढ़ लिया है, और यहाँ पे एक्सेप्शनल ग्रांट भी पढ़ लिया है। तीनों हमने ग्रांट पढ़ लिए। अब हम यहाँ पे अगला स्लाइड में क्लॉज 2 पढ़ेंगे ऑफ आर्टिकल 116। आर्टिकल 116 क्लॉज 2nd, the provisions of articles 113 and 114 shall have effect in relation to the making of any grant under clause 1st and to any law to be made under that clause as they have effect in relation to the making of a grant with regards to any expenditure mentioned in the annual financial statement and the law to be made for the authorization of appropriation of monies out of the Consolidated Fund of India to meet such expenditure। क्लॉज 1st के तहत यानी वोट ऑन अकाउंट, वोट्स ऑफ क्रेडिट और एक्सेप्शनल ग्रांट के तहत दिए जाने वाले किसी भी ग्रांट और उस क्लॉज के तहत बनाई जाने वाली किसी कानून के संबंध में आर्टिकल 113 और आर्टिकल 114 के प्रोविजंस वैसे ही इफेक्टिव होंगे जैसे वे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिए किसी एक्सपेंडिचर के बारे में
कोई ग्रांट देने के संबंध में और भारत के कंसोलिडेटेड फंड में से ऐसे एक्सपेंडिचर के पूर्ति के लिए मनी का अप्रोप्रिएशन यानी निकाले जाने के लिए ऑथोराइज करने के लिए बनाए जाने वाले कानून के संबंध में इफेक्टिव हैं। देखिए, आप इसे बड़े ही आसान शब्दों में समझिए। हमने आर्टिकल 112 में क्या पढ़ा था? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और उसमें क्या होता था? उसके बाद आर्टिकल 113 आता था डिमांड फॉर ग्रांट के लिए, फिर आर्टिकल 114 आता था अप्रोप्रिएशन के लिए यानी मनी को निकालने के लिए। ठीक है, पहले ग्रांट लेना पड़ता था आर्टिकल 113 के तहत और फिर 114 के तहत अप्रोप्रिएशन लेना, बिल इशू करना पड़ता था जिसके द्वारा कि मनी निकाल सकें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो बिल्कुल इसी तरीके से आर्टिकल 113 और आर्टिकल 114 क्लॉज फर्स्ट में जो हमारे बताए गए हैं ग्रांट्स, वोट्स ऑन अकाउंट, वोट्स ऑफ क्रेडिट और एक्सेप्शनल ग्रांट, इन तीनों पर वैसे ही लागू होंगे आर्टिकल 113 और 114 जैसे ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर यानी आर्टिकल 112 पर लागू होते थे। तो सेम वैसे ही लागू होंगे। तो यही लिखा गया है सिंपल शब्दों में। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.